कानपुर देहात में 1200 आबादी के ग्रामीण इस मुफ्त राशन को लेने के लिए उफनाती नदी को तैरकर पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैरान और परेशान कर देने वाली हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार कर रहे हैं। जरा सी चूक आपको मौत के कुएं में ढकेल सकती है। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील का ये भरतौली गांव जनपद के अधिकारियों और जिम्मेदारों की नजर से मानो ओझल हो चुका है। इसीलिए शायद इन बेबस गांव वालों की बेबसी इन्हें दिखाई नहीं देती है। सैकड़ों की तादाद में हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ड लेकर प्लास्टिक का टब लेकर लाचार गांव वाले नदी की बीच धारा को तैरकर पार कर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुफ्त सरकारी अनाज मिलेगा। इससे मजबूर ग्रामीण खुद और अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? भरतौली। आप लोग ये नदी पार करके राशन लेने दूसरे गांव जाते हैं, कब से है ये समस्या? ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। एक दो बार कभी एक बार बंटवा दिया, कभी ट्रैक्टर से लदा के, बस एक आध बार जब बाढ़ आई तो एक बार बंटवा दिया, बस खत्म काम हुआ। कब तक इस तरीके का सफर चलता रहेगा? वो जब तक अब जीते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। अब जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करें। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत भरतौली का रहने वाला हूँ। प्रधान जी आपके गांव में महिलाएं पुरुष, आपके गांव की जितनी आबादी है सब नदी पार करके राशन लेने जाती है, क्या है मामला? मामला यह है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। बार बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गांव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो कब ये समस्या झेल रहे हैं आप? समस्या बहुत पुरानी, ये लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। कोई पुल की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पुल की व्यवस्था भी नहीं है, नाव की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अगर ये नदी पार ना करी जाए तो फिर कितना लंबा सफर होगा? नदी अगर नहीं पार करके जा रहे हैं तो हमें 150 रुपए खर्चा करके हमें 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, मूसानगर होके, तब जाके चपरघटा से फिर वहाँ बरंडा पहुँचते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? कुंती देवी। कुंती देवी नदी पार करके कहाँ से राशन लेने गई थी? हम यहाँ से गए थे बंडा गाँव। कब से ला रही हूँ राशन? हम जब से हमें याद भाई, हमारे 30 साल शादी को हुई, जब से हम बराबर जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डाल कर? क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है। अगर 4 दिनों के अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है, तो मजबूरियन जाना पड़ता है। क्या करें, अंगूठा न लगाए तो इसके लिए कभी आपने बात की अधिकारियों से? कहा कि जो हमारे गांव पे ही राशन बंटवाएगा? आते हैं ना यहाँ पर, कौन आते हैं तो हमारी क्या सुनते हैं वो? यहाँ वहाँ घूम के चले जाते हैं, हमारी कौन सुनता है। आज आप लोग कहीं से आ गए हैं तो इतनी बात कहने को मिल गई है कम से कम। जहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो सेंगुर नदी को तैर कर पार करते हैं राशन लेने के लिए, क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेचुरल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि लमसम 30 वर्षों से ये इसी तरीके से सरकारी राशन लेने जाते हैं नदी तैर कर, ना तो वहाँ पर कोई स्थायी या अस्थायी पुल है और ना ही कोई राशन की दुकान। नहीं, ये जो मामला आपने बताया है इसका मैंने संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई करेगी। और पुल की अगर आवश्यकता वहाँ पे होती है, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है तो भी हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे और जो राशन की दुकान का है उसको ऑन प्रायोरिटी करेंगे। मुफ्त राशन के लिए महिलाएं और तमाम पुरुष इस नदी में एक हुजूम के साथ नदी में उतरकर उस पार जाने का जान जोखिम उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं गाड़ी के ट्यूब में हवा भरकर उसके सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं।
कुछ महिलाएं खुद तैरकर नदी के पार जा रही हैं। साथ में गांव के तमाम पुरुष भी सिर पर टब और झोला रखकर राशन ला रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर महिलाएं तैरना सीख चुकी हैं, क्योंकि मुफ्त राशन पाने की बेबसी ने उन्हें तैरना भी सिखा दिया है। बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश सरकार के 3 मंत्री इसी जनपद में हैं, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हैं। फिर भी इस गांव पर सत्तासीन सरकार की नजरें क्यों नहीं पड़ती हैं? वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।